आप जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, लेकिन सिर्फ 2 को ही दुनिया जानती है। आज हम आपको बताएंगे उन 2 रहस्यमयी नवरात्रियों के बारे में जिन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। ये क्यों शुरू हुई थी और कब से मनाई जा रही हैं? ये व्रत किसे रखना चाहिए और किसे नहीं रखना चाहिए? इसमें कौन सी देवी की पूजा होती है और क्या क्या मिल सकता है आपको इस व्रत को पूरा करने से? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह एक शक्ति का रहस्य है। इससे अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत एक ऐसे काल में हुई जब तांत्रिक साधनाओं की आवश्यकता बढ़ी। देवी की उपासना तो पहले से ही होती आ रही थी, लेकिन कुछ साधनाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें आम लोगों के बीच करना उचित नहीं था। इसलिए आर्षियों और तांत्रिकों ने इसे गुप्त रखा। यह समय था जब आर्षि श्रृंगी, दुर्गा उपासक और तांत्रिक गुरु जनमानस को बताना चाहते थे कि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, भीतर की शक्ति का जागरण भी जरूरी है। यही से गुप्त नवरात्रि की धारणा शुरू हुई। हिंदू पंचांग में कुल 4 नवरात्रियां होती हैं। चैत्र मार्च से अप्रैल के बीच, शारदीय सितंबर से अक्टूबर के बीच। ये नवरात्रि गुप्त क्यों कहलाती हैं? चलिए समझते हैं। गुप्त इसलिए क्योंकि ये साधना रहस्यमयी, तांत्रिक और शक्तिशाली मंत्रों के माध्यम से की जाती है। यह कोई आम पूजा नहीं, बल्कि ऐसी साधना है जिसे सिर्फ एकांत में पूरी गोपनीयता के साथ किया जाता है। तांत्रिक साधक इसे खुले तौर पर नहीं करते, न कोई शोर, न कोई आयोजन, न कोई भीड़। ये नवरात्रि शक्ति की खोज का वह रास्ता है जहां साधक अपने भीतर उतरकर आत्मशक्ति और देवी सिद्धि का अनुभव करता है। इसीलिए इसे गुप्त कहा गया, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखावे की नहीं, क्योंकि इसमें वो शक्ति होती है जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस की जाती है, बल्कि नजर से परे छिपी हुई शक्ति का जागरण होता है। ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। पुराने समय की बात है। एक साधारण गृहिणी थी जिसकी दुनिया बस उसके परिवार में ही सिमटी थी, पर उसका पति बुरी संगति और नशे की आदतों में बर्बाद हो चुका था। हर दिन रो रोकर वह देवी मां से प्रार्थना करती, लेकिन हालात बदलते नहीं थे। एक दिन वह पहुंची आर्षि श्रृंगी के आश्रम। कांपती आवाज में बोली, महाराज, मेरा घर टूट रहा है, क्या कोई रास्ता है? आर्षि बोले, हां बेटा, जरूर है। माता की शक्ति अपार है, लेकिन उसे पाने के लिए साधना भी उतनी ही गुप्त और गहरी होनी चाहिए। माघ और आषाढ़ मास में 10 महाविद्याओं की गुप्त उपासना करो। गुप्त नवरात्रि में पूजी जाती हैं ये 10 देवी: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। बिना किसी को बताए, नियम और श्रद्धा से गृहिणी ने आदेश माना। सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना की। कुछ ही समय बाद चमत्कार हुआ। पति की सोच बदल गई। उसने नशा छोड़ दिया और घर परिवार की जिम्मेदारी समझने लगा। जो घर बिखर रहा था वो देवी मां की कृपा से फिर से जुड़ गया। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि की। कैसे करें, क्या करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साधना तभी फलदायक होती है जब विधि सही हो। 1. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, यानी सूरज उगने से पहले, जब वातावरण सबसे शुद्ध और ऊर्जा भरा होता है। 2. फिर करें घट स्थापना, यानी कलश की स्थापना। इसके लिए एक तांबे या मिट्टी का कलश लें, उसमें जल भरें, आम या अशोक के पत्ते लगाएं, ऊपर नारियल रखें और उसे चुनरी से ढकें। कलश के पास फल, चावल, अक्षत, दीपक और फूल चढ़ाए। 3. अब करें देवी का आह्वान, यानी मां को बुलाना, जैसे मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे हर दिन 108 बार जप करें। 4. 10 महाविद्याओं की साधना करें। हर दिन एक एक देवी की पूजा करें, या यदि आप किसी विशेष देवी को मानते हैं तो उसी की पूर्ण श्रद्धा से उपासना करें। 5. पाठ करें दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत का, साथ ही एक अखंड दीपक जलता रहे, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। 6. अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। 9 छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन और उपहार दें। फिर घट विसर्जन करें। कलश का जल
तुलसी में या पवित्र नदी में विसर्जित करें। गुप्त नवरात्रि साधना में कुछ बातें सख्ती से वर्जित होती हैं। तामसिक चीजें न खाएं। मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब, अंडा आदि पूरी तरह त्याज्य है। शारीरिक और मानसिक संयम रखें। क्रोध, वासना, लालच और झूठ जैसे दोषों से दूरी बनाएं। बाल और नाखून न काटें। दिन में सोने से बचें। किसी को अपशब्द या दुख न दें, क्योंकि देवी मां की साधना कर रहे हैं तो मन भी उतना ही पवित्र हो। कौन कर सकता है साधना? तांत्रिक, आघोरी साधक, व्यापक तंत्र मंत्र सिद्ध हेतु, गृहस्थ, भक्त, आंतरिक शक्ति, आण दोष, रोग, शत्रु निवारण हेतु, लेकिन गहरे मंत्र सिद्ध के लिए गुरु की जरूरत आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। अगली बार इसी तरह दूसरी गुप्त साधना पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।